हमारे यूट्यूब चैनल RKM एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज चलिए देखते हैं हम लिमिट, और ये ज़्यादातर उन बच्चों के लिए है या उन लोगों के लिए है जो TGT PGT मैथमेटिक्स से तैयारी कर रहे हैं या इस टाइप के जो भी एग्ज़ाम हैं, खासकर मैथमेटिक्स के लेक्चरर जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा और प्लीज़ ज़रूर देखें। आज मैं इस वीडियो में लिमिट चैप्टर्स को जो है ले रहा हूँ और लिमिट से जो भी सवाल आते हैं लगभग आप पूरा लगा ले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कुछ ऐसा ट्रिक बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो लिमिट में यूज होना है, और जानते भी हैं, यदि नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। ये 7 इंडिटरमिनेट फार्म होते हैं। इंडिटरमिनेट फार्म ये कहते हैं इस कंडीशन में लिमिट की वैल्यू फाइंड नहीं होती है ना। इस कंडीशन में लिमिट की वैल्यू फाइंड नहीं होती है, चाहे वो 0/0 हो या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो या 0/0 हो या 0 × इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी पावर 0 हो या 1 पावर इन्फिनिटी हो। यानी कोई फंक्शन दी हुई है, उसमें यक्स की वैल्यू देने पर है ना, यक्स की वैल्यू देने पर जिस पॉइंट पे लिमिट निकालना है उसकी वैल्यू देने पर अगर ये चीज़ें मिल रही हैं तो हम लिमिट एग्जिस्ट नहीं, लिमिट डायरेक्ट वैल्यू हम नहीं दे पाते हैं, है ना। तो डायरेक्ट वैल्यू अगर हम नहीं दे पाते हैं तो उसको तोड़ मरोड़ के फिर हम देते हैं। तो ये इंडिटरमिनेट फार्म ध्यान दीजिएगा, ये कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, और यदि नहीं पूछा जाता है तो लिमिट में आपको अगर ऐसे फार्म मिले तो आप डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इनको इंडिटरमिनेट फार्म कहते हैं। अब कुछ फार्मूले हैं जो बहुत ही जनरली है, जान लेना आवश्यक है। यदि नहीं जानते हो तो सॉल्व कर सकते हो, बट यदि इसको याद रखते हैं तो ठीक है। लिमिट एक्सटेंड टू 0 चाहे sin x/x हो या लिमिट एक्सटेंड टू 0 x/sin x हो या sin इनवर्स x/x हो या x/sin इनवर्स x हो या tan x/x हो या tan इनवर्स x/x हो, इन सभी की जो वैल्यू होती है, चार्ट से लिख लें, इन सभी की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इन सभी की वैल्यू 1 होती है, ये याद रखना है। यदि याद नहीं रखते हो तो मैं अभी तरीका बताऊंगा, तुरंत उससे भी तैयार कर लेंगे, उससे भी जान जाएंगे, बट याद रखते हैं तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं। तीसरा ये है यल हॉस्पिटल रूल, ये बहुत काम आता है लिमिट के, खासकर कंपटीशन में। यल हॉस्पिटल रूल से आप कुछ सवाल होते हैं जो बहुत ही सेकंडों में सॉल्व कर देते हैं। यल हॉस्पिटल रूल ऐसा है, ये कब फॉलो होता है ये देख लीजिए। अगर कोई फंक्शन f(g(x) यानी कोई रैशनल जो है एक्सप्रेशन हो और x टेंड टू 0 हो, और तो अगर उसमें x टेंड टू 0 रखने पर इस फॉर्म में मिल जाए, 0/0 मिल जाए, है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल ये कहता है कि अगर 0/0 तो भाई हम रख नहीं सकते हैं, तो उसमें ये होता है ऊपर नीचे का डिफरेंशियल करते जाइए, जब तक करते जाइए जब तक x की वैल्यू देने पर ये ना मिले। ठीक, ये ना मिले, और जब ये नहीं मिलेगा तो उसको हम डायरेक्ट वैल्यू दे करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने यही बताया था, ये देखिए, जैसे लिमिट x, यही देख लें, लिमिट x टेंड टू 0 और sin x/x है। अब यहाँ हम अगर x बराबर 0 रख दें तो sin 0 का मान 0 हो जाएगा, x बराबर 0 तो 0/0 है, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। तो यल हॉस्पिटल ये कहता है कि अगर इस फॉर्म में मिल जाए वैल्यू देने पे तो आप जो है क्या करिए, ऊपर नीचे डिफरेंशियल करते जाइए, और जब तक करते जाइए जब तक ये रूप आपको ना मिले। तो देखो, एक बार डिफरेंशिएट करो तो ये होगा लिमिट x टेंड टू 0 sin x का डिफरेंशियल cos x हो गया, x की वैल्यू 1 हो गई। अब x बराबर 0 आप दे देंगे तो क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इस तरह से देखा गया कि इसका तो सूत्र हमने बताया है, याद रखना है। याद नहीं रखते हो तो आप ऐसे लगा सकते हो। तो इन सभी को हम यल हॉस्पिटल रूल से इसको दिखा सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो यह है कि कब तक, तो ये देखा गया कि इसको कब तक, जब तक करते जाइए जब तक ये आपको रूप ना मिले, फिर x की वैल्यू दे दीजिए, सॉल्व कर लेंगे। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से इससे सॉल्व, तो इसको जानिए, ये जानते भी हैं लोग, नहीं जानते तो जान लीजिए, डिफरेंशियल करते जाइए, तो इससे बहुत से सवाल इससे लगते हैं। एक और याद रखना है आपको, लिमिट x टेंड टू 0 हो, 1 + λx का पावर 1/x हो, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, e पावर लैम्डा हो जाती है। क्या हो जाती है, e पावर लैम्डा हो जाती है, यानी 1 पावर इन्फिनिटी अगर आपको मिले
लगे कहीं पे तो ई पावर लेमडा दे सकते हैं। जैसे इसमें एक्स की वैल्यू देने पर 0 देने पर देखो ये 0 हो जाएगा तो 1 बचेगा। और 1 पावर 0 क्या होता है, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1/इन्फिनिटी 1 पावर इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू ई पावर लेमडा होगी। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। अब चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, तो बहुत ही जल्दी आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये लिमिट से क्वेश्चन खासकर ये टीजीटी पीजीटी मैथ वालों के लिए है, या इंटर स्टैंडर्ड मैथ वाले लड़के भी देख सकते हैं, बट उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा जो खासकर कंपटीशन देने जा रहे हैं मैथ के लिए, टीजीटी पीजीटी या इस टाइप के, खाली ओनली मैथ स्पेशल, ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं ट्रिक नंबर 1 देखते हैं। अब देखिए ये वैसे जनरल में आप सवाल लगा ले जाएंगे, बट होता क्या है सवाल लगाने में समय आपका ज़्यादा लग जाता है। समय को बचाने के लिए हम ट्रिक यूज करते हैं, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप लगा तो सकते हैं, बट उसमें समय बाउंडेशन होता है, और समय के चक्कर में आपके बहुत से सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं जो समय के अभाव में। तो कुछ क्वेश्चन को अगर हम ट्रिक से करना सीख लें तो हमारा काम आसान हो जाता है, हमारा समय बच जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिमिट ट्रिक है, आज पूरा लिमिट मैं कवर करूँगा। लिमिट के सारे क्वेश्चन आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ट्रिक नंबर 1 देखते हैं। जैसे 1 + x पावर n के टाइप आ जाए, तो चूंकि 1 + x पावर n का फार्मूला आप जानते हैं, बायनोमियल थ्योरम जो कहता है क्या होता है, 1 + nx + n × n - 1 बटे फैक्टोरियल 2 × x², और प्लस ऐसे डॉट डॉट आगे बहुत सारे होते हैं, या और लिख सकते हैं n × n - 1 n - 2 बटे फैक्टोरियल 3 × x³ हो जाएगा। तो इस तरह से करते क्या है, अगर कहीं भी इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखे तो आप इधर के आगे के टर्म को छोड़ दीजिए, आगे के टर्म को छोड़ दीजिए। लिमिट एक्सटेंड टू 0 रहे तो, लिमिट एक्सटेंड टू 0 रहे तो आगे के टर्म को छोड़ दीजिए, और आप इस केवल 2 टर्म लीजिए, 1 + nx को याद रखिए, और सारे सवाल इससे लग जाएंगे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। जैसे लिखा है लिमिट एक्सटेंड टू 0 √(-x² -√1 + x² 2x²। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। लिमिट देखिए एक्सटेंड टू 0, और इसको हम थोड़ा सा लिख क्या ले सकते हैं, 1 - x² का पावर 1/2। देखिए यहाँ हम तरीका बता रहे हैं, आप सॉल्व करेंगे तो दिमाग में रखेंगे कि ये पावर 1/2 है, तो ये स्टेप आप लोग लिखना नहीं पड़ेगा, यहाँ हम समझाने के लिए कर रहे हैं। फिर माइनस देखिए अंडर रूट हो जाएगा 1 + x²। तो अंडर रूट क्यों लगा रहे हैं, अगर हम इसको पावर में चेंज करें तो ये भी पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा 2x²। ठीक है, ये 2x² लिखा है। अब इसको भी सॉल्व देखो, तो ये हो जाएगा लिमिट x → 0, और यहाँ पे देखिए ये लिखा है 1 + x का पावर n, तो आपके 2 टर्म लिखिए तो हो गया 1, और यहाँ माइनस है तो -x nx, n माने क्या है 1/2 × x माने क्या है x², और फिर इसमें भी यही टर्म यूज करिए तो -1 माइनस हो जाएगा, है ना, 1 + nx, तो 1 प्लस यहाँ माइनस है माइनस हो जाएगा, nx माने 1/2 × x² हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा आपका 2x² हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या लिमिट x → 0, और ये हो जाएगा x² / 2x² दोनों जुड़ जाएंगे तो -2x² / 2 × ये आपका 2x² यहीं साथ में तो आ जाएगा, तो ये दो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा -1/2। तो इसमें हम ये देखिए कितना आसानी से लग गया ये क्वेश्चन आपका। तो अगर आप ये ट्रिक जानते हैं तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसको हम डायरेक्ट करना चाह रहे हैं, तो देखो लिमिट एक्सटेंड टू 0। अब ये जैसे दिमाग में रखिए पावर 1/2 लिखा है, तो 1 + nx, आपको केवल 2 विस्तार में जाना है, तो 1 + nx, n क्या है पावर 1/2 है, इंटू x क्या है 2x है, फिर होता है माइनस, ये माइनस चिन्ह है, फिर होता है इसका भी लगा दीजिए, तो 1 प्लस होता है, बट यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस मिलके इसको प्लस कर देगा। nx का मतलब क्या हुआ 1/2 इंटू x, ये हो गया, और इंटू x क्या है 2x है ना। तो इस तरह से देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, और बटे क्या है भैया, बटे आपका क्या है sin x लिखते जाइए, तो जो कैंसिल हो कैंसिल कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा
ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा लिमिट। यहाँ देखिए हम बता रहे हैं, बाकी आप बहुत सॉल्व करते हैं जल्दी। अब यहाँ पे देखिए 2 2 कैंसिल हो, तो x प्लस x बचा, तो हो गया 2x, तो 2 और x बटे साइन x ये हो गया। और चूंकि हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बटे x की वैल्यू 1 होती है, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह से देखते हैं। यदि आप ट्रिक जानते हैं, नंबर 1 ट्रिक, ये ट्रिक नंबर 1 बताए हैं, बहुत सारे ट्रिक हम बताएंगे, बट ट्रिक नंबर 1 उस पे है, बायनोमियल थ्योरम पे है। अगर 1 प्लस एक्स पावर n का रूप में हो तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। और जो है आगे फिर देखते हैं अगला ट्रिक देखते हैं दोस्तों। ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। लिमिट पे ट्रिक नंबर 1 हमने बता दिया है, अब ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी हो और ये रेशनल एक्सप्रेशन में लिखे हों, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको ध्यान रखिए, सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए। इसमें देखिए, ये तो जानते हैं कि कुछ भी बटा इन्फिनिटी हो तो ये क्या होगा 0 होगा, और अगर कुछ भी बटा 0 हो तो ये क्या होगा, कुछ भी बटा 0 हो तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आ जाए, ये कुछ भी बटा 0 इन्फिनिटी, हाँ ठीक है। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ x से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ x, यानी x की बड़ी घात जो हो उसको जो है उसी से दोनों तरफ कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिए। चलिए इसको मिटाल के यहाँ सॉल्व करते हैं, ये जगह कम है। तो ये अगर जानते हैं तो देखिए, आप देखिए इसमें हमने क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ x से दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। तो यहाँ देखो, ऊपर और नीचे में जो हाईएस्ट पावर होगा वही लेंगे। तो ऊपर नीचे में सबसे बड़ा हाईएस्ट पावर x पावर 4 है, तो x पावर 4 आपको बाहर लेना है। तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ देखो क्या बचेगा 3/x पावर 4 बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, और प्लस यहाँ 1/x पावर 4 बचेगा। इतना तो सब कोई जानता है। अपान क्या है, x पावर 4 यहाँ भी लेना है कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1/x स्क्वायर बचेगा, प्लस 5/x पावर 4 बचेगा। अब आप देखो, ये तो कट गया। अब x बराबर इन्फिनिटी रख दीजिए। x बराबर इन्फिनिटी रखने पर ये देखो 1 प्लस कुछ भी बटा इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, ये भी कुछ भी बटा इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो इन्फिनिटी स्क्वायर रखोगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही आता है। और यहाँ देखो कुछ भी बटा इन्फिनिटी ये भी 0 हो गया, और प्लस कुछ भी बटा इन्फिनिटी ये भी 0 हो गया। तो क्या है 1/0, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, क्योंकि कुछ भी बटा 0 क्या होता है इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। देखिए, वैसे क्वेश्चन देखने में आपको दिक्कत लग रही है, डर लग रहा है, बट जो अगर ट्रिक नंबर 2 फॉलो करते हैं तो आपका क्वेश्चन आसान से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, इसमें देखिए ऊपर नीचे में जो सही हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, x पावर 4 है ना। देखो यही x पावर 4 है, x पावर 4 दोनों तरफ डिवाइड बाहर ले लीजिए, तो x टेंड टू इन्फिनिटी ये क्या होगा, x पावर 4 बाहर लेंगे तो यहाँ क्या होगा 2/x होगा, यहाँ होगा -7/7 ही होगा, और प्लस यहाँ होगा 2/x पावर 4 होगा। देखिए बटे यहाँ देखो x पावर 4 बाहर लेंगे तो यहाँ क्या होगा 5 प्लस यहाँ होगा 3/x स्क्वायर, और प्लस 1/x पावर 4 होगा। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगी, x बराबर इन्फिनिटी आप दे दीजिए, तो देखो कुछ भी बटा इन्फिनिटी ये 0 हो गया, -7 हो गया, प्लस कुछ भी बटा इन्फिनिटी ये 0 हो गया, और यहाँ देखो 5 हो गया, प्लस कुछ भी इन्फिनिटी ये 0 हो गया, प्लस ये 0 हो गया। तो आंसर क्या हो गया -7/5 हो गया। तो देखिए, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसको देखिए, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन, लिमिट वाले क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा। और खासकर ये टीजीटी पीजीटी में कम से कम 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको देखिए। चलिए ट्रिक नंबर अगला हम देखते हैं। लिमिट में ट्रिक नंबर 3 देखते हैं। ट्रिक 1 और 2 हमने बता दिया, पूरा लिमिट कवर करना चाहता हूँ, तो उसको देखिए जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ने पाए। तो अगर ट्रिक जानते हैं तो बहुत से क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। अब जैसे लिखा है लिमिट x टेंड टू 0 cos ax माइनस cos bx अपन x स्क्वायर, तो इसका फार्मूला आप याद रखिए, ट्रिक है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन 2। वैसे आप इसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 बार यल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, यानी 2 बार डिफरेंशियल कर लीजिए ऊपर नीचे 2 बार, तो आपका क्या हो गया, ये रिजल्ट ही मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, सॉल्व कर सकते हो, है ना। और यदि नहीं उसमें थोड़ा 2-3 स्टेप लगेगा, वरना ये याद रखते हो तो आसान हो जाएगा।
अब देखो लिमिट एक्सटेंड टू जीरो 1 माइनस कास एक्स अपान 1 माइनस कास बी सी एक्स है, तो इसका सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर 1 माइनस करके है तो ठीक है। अदरवाइज आप इसको भी 2 बार डिफरेंशियल करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा एक्स बराबर 0 रखने पर। अब फिर यहाँ देखिए, फिर ये क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो कास ए एक्स माइनस कास बी एक्स अपान कास सी एक्स माइनस कास डी एक्स है, तो इसका सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक, अभी हम सब पे क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। लिमिट एक्सटेंड टू जीरो कास एक्स प्लस ये साइन बी एक्स हो तो 1 पावर एक्स हो तो ये हो जाएगा ई पावर ए बाई बी हो जाएगा, ये पावर ये इंटू बी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक, कास एक्स हो यहाँ पे और प्लस ये साइन बी एक्स हो और 1 पावर एक्स हो, बट ये पावर पे है, ये पावर पे है, ये जो पावर है ऊपर पावर पे है तो ये पावर ए भी होगा। अब चलिए क्वेश्चन अच्छा समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ये दिया है कि लिमिट कास 25x माइनस कास 9x अपान एक्स स्क्वायर, तो इसको अगर आप ये ट्रिक जानते हैं तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं सीधे। क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो लिमिट एक्सटेंड टू जीरो है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है 9 स्क्वायर और माइनस 25 स्क्वायर बटे कितना 2 बटे कितना होता है 2, तो 9 9 81 माइनस 25 625 और बटे 2, अब जितना आएगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अदरवाइज आप मान लो ये नहीं जानते हो तो इसको 2 बार डिफरेंशियल ऊपर करोगे और 2 बार नीचे करोगे, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि x बराबर 0 देने पर 0/0 कहीं भी मिलने लगे आप तो आप ऊपर नीचे डिफरेंशियल करके जब तक करते जाइए जब तक ये रूप ना हट जाए। देखो x बराबर 0 रखोगे तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, cos 9 ये भी cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो 1 में से 1 गए 0, यहाँ 0 हो जाएगा, तो 0 बटे 0 मिल रहा है, तो इसको आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो यदि, बट ये ट्रिक जानते हो डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, जैसे लिखा है लिमिट 1 माइनस कास 3x बटे कास 2x, तो इसका सूत्र डायरेक्ट याद रखिए ए स्क्वायर माइनस बटे बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर बटे 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर मतलब 9 बटे 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 बटे 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं। वैसे अगर आप ये नहीं याद है आपको तो आप क्या करिए, ये हॉस्पिटल रूल से 2 बार ऊपर नीचे डिफरेंशियल कर लीजिए, फिर आपका आ जाएगा, है ना। क्योंकि एक बार करोगे तो 1 गायब होगा और साइन में आ जाएगा, है ना, साइन में वैल्यू 0 रखो तो साइन 0/0 फिर मिल जाएगा। तो एक बार और करोगे, उन्होंने कहा जब तक करते जाइए, यह हॉस्पिटल रूल का मतलब जब तक करते जाइए जब तक ये रूप आपको हट ना जाए। ठीक, तो आप कर सकते हैं। चलिए फिर ये देखिए दोनों सूत्र पे सवाल हो गए, फिर इस सूत्र पे अगला हम सवाल देखते हैं, सवाल नोट कर लें। चलिए देखते हैं, देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट एक्सटेंड टू जीरो कास एक्स माइनस कास 3x अपान कास 2x माइनस कास 5x, इसकी लिमिट निकालना है। तो वैसे अगर आप थोड़ा सा ट्रिक नहीं जानते हो तो जनरली थोड़ा सा समय लग सकता है, बट आप वैसे भी निकाल सकते हो। लिमिट दिया है तो देखो लिमिट देने पर ये 0/0 रूप मिल जाएगा, क्योंकि कास 0 का मान 1, तो 1 - 1 बटे 1 - 1 0/0 हो रहा है। तो ये हॉस्पिटल रूल से आप 0/0 वाले फॉर्म को हटा करके डिफरेंशियल करके हटा सकते हैं। तो 2 बार डिफरेंशियल करोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप वैसे जानिए ट्रिक, देखिए कास ax माइनस कास bx बटे कास cx माइनस कास dx है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये स्क्वायर यहाँ ये 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बटे 2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 3 त्रिका 9 यानी माइनस 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 25 यानी माइनस 21 हो जाएगा, है ना। 25 में से 4 में 21 तो ये कट जाएगा। तो 8 बटे 21 आप आराम से देखो सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे तो हम थोड़ा समझाने के लिए सोलो कर रहे हैं, आप एग्जाम में बहुत डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, क्वेश्चन में अगर आ जाएगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लाग वाग लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, बट आप वैसे थोड़ा ध्यान दीजिए। लिमिट एक्सटेंड टू जीरो कास एक्स प्लस 3 साइन 2x का होल पावर 1/x हो, तो इसका सूत्र क्या है, ई पावर ए बी। देखो कास एक्स प्लस ये साइन बी एक्स का होल पावर 1/x है, तो ई पावर ए बी होता है। तो ई पावर ए, ये की वैल्यू यहाँ 3 है ना, और गुणे बी की वैल्यू यहाँ 2 है। इससे हमें नहीं मतलब है, बस ये कास एक्स होना चाहिए। तो ये बी की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये पावर कितना हो जाएगा 2 3 6। तो देखिए कितना आसान है, वैसे अगर जानते हो तो सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इसमें लाग लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, कुछ मानोगे y बराबर इतना, फिर लाग लोगे तो ये 1/x बाहर हो जाएगा, फिर आपका वो पहला वाला ट्रिक मिल जाएगा, फिर डिफरेंशियल कर लेंगे ऊपर नीचे और फिर जो है लाग हटा के ये वैल्यू दे सकते हैं। आसान है वो भी, बट आप डायरेक्ट करिए। ठीक है, तो चलिए हम अगले ट्रिक के बारे में चलते हैं, तब तक क्वेश्चन देखिए।
देखते हैं लिमिट से ट्रिक नंबर 4। ठीक, 1 2 3 ट्रिक हो गया है। लिमिट में ट्रिक नंबर 4 थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लिमिट एक्सटेंड टू 0 हो k1 का पावर x प्लस k2 का पावर x प्लस k3 का पावर x और डॉट डॉट kn का पावर x हो बटे n हो, यानी ये जितना नंबर हो उतनी बार बटे n हो और होल पावर 1/x हो, तो इसका डायरेक्ट क्या होगा, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे k1 इंटू k2 इंटू k3 और होल पावर क्या होगा 1/n हो जाएगा, यानी ये जितना बार रहेगा वही पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है p पावर x प्लस q पावर x प्लस r पावर x, तो 3 टर्म है बटे 3 है और होल पावर x है, तो इसका सूत्र क्या, ट्रिक क्या होगा, वैसे आप जनरली लगाएंगे बड़ा दिक्कत होगी, लाग लेना पड़ेगा, फिर लाग को हटाना पड़ेगा। तो वैसे क्या होगा p इंटू क्या होगा p इंटू क्यू इंटू आर, यहाँ देखो सबको गुणा किया गया, p इंटू क्यू इंटू आर का होल पावर 1/n, n क्या है यहाँ 3 है, n क्या है यहाँ 3 है, तो इसका आंसर ये डायरेक्ट हो गया। तो देखिए कितना आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि लिमिट x टेंड टू 0 a1 पावर 1/x a2 पावर 1/x, यहाँ देखिए ये पावर x था, यहाँ 1/x है, तो ये x था तो ये 1/x था, और यहाँ अगर 1/x है तो यहाँ देखो x है, तो ट्रिक दोनों एक ही काम करेगा। तो देखो क्या हो जाएगा इसका a1 इंटू a2 यानी सब गुणा है इंटू a3, ऐसे डाटा सबको गुणा करके कहाँ तक an तक, और होल पावर क्या होगा, ये n तो है ही है, इंटू क्या होगा 1/x ही चलेगा, जैसे 1/n होता है तो 1/n, n क्या है यहाँ आपका n है, तो ये n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा a1 इंटू a2 इंटू a3 और इंटू ये डॉट डॉट an तक, तो इसका आंसर ये हो सकता है। अब यहाँ पे a1 a2 है, कोई नंबर दे सकता है ना, तो क्वेश्चन को ध्यान रखिए जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक, चलिए चलते हैं अगला ट्रिक हम लिमिट में देखते हैं, ट्रिक नंबर 5 लिमिट से। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है और इससे तो क्वेश्चन ज़्यादा थोड़ा सा पूछा जाता है, क्योंकि ये देखिए लिमिट एक्सटेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स अगर हो तो आपको करना क्या है, लाग ले लेना है, यानी ई पावर पे लिमिट एक्सटेंड टू 0, ये जी ऑफ एक्स पहले आ जाएगा और लाग एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि लाग जब लेंगे तो लाग एम पावर एम जो है एन लाग एम हो जाता है, तो ये बाहर आ जाएगा, फिर लाग एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर कंपटीशन के लिए, टीजीटी पीजीटी मैथ वालों के लिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए लिमिट एक्सटेंड टू 0 एक्स पावर 0, इसमें अच्छा होता क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन इससे ये सॉल्व हो जाता है, जैसे इन्फिनिटी पावर 0 या 0 पावर 0 हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके ज़्यादा मिलेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप इसको यूज करिए, या ऐसे कोई भी लिमिट एक्सटेंड टू ये हो एफ ऑफ एक्स या एफ एक्स हो, यानी फंक्शन पे पावर फंक्शन हो, तो आप लाग ले करके ई पावर दे दीजिए सीधे। तो इसका क्या होगा बेटा, ई पावर लिमिट क्या होगा, ई पावर लिमिट, यहाँ देखिए लिमिट x टेंड टू 0, x बाहर आ जाएगा और फिर लाग x हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इसका हमें लिमिट निकालना है। अगर हम x बराबर 0 दे दें तो 0 देने पर होता क्या है, लाग 0 अनडिफाइंड हो जाता है, तो 0 हम नहीं दे सकते थोड़ा सा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ई पावर लिमिट x टेंड टू 0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लाग x बटे 1/x लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1/x माने x यहाँ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 0 देने पर ये थोड़ा सा अनडिफाइंड, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, तो ई पावर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो लाग x का डिफरेंशियल क्या होगा 1/x होगा, और 1/x का डिफरेंशियल क्या होगा -1/x² होगा। और ये है क्या, ये पावर पे है, ई के पावर थोड़ा सा नीचे आ गया है, बट ई पावर पे चल रहा है, तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, x ऊपर भाग जाएगा, तो ई पावर -x हो जाएगा। और इसके आगे लिमिट तो लिखा ही है, ये देखिए लिमिट एक्सटेंड टू 0 लिखा हुआ है, यहाँ भी लिमिट एक्सटेंड टू 0 लिखा हुआ है। अब लिमिट आप x बराबर 0 रखेंगे तो ई पावर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 के आगे निगेटिव पॉजिटिव नहीं लगता है, तो ई पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरह से देखिए बहुत ही आसान है, बट आप वैसे लगाएंगे तो दिक्कत होगी। वैसे क्या y बराबर मान लेंगे, लाग लगा लेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, बट ट्रिक से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा चार्ट खत्म हो गया है।
ये क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो है एफ ऑफ वन प्लस एक्स बटे एफ ऑफ वन वन बाई एक्स होल पावर वन बाई एक्स। ये कहता है फंक्शन मेरा रियल नंबर से रियल नंबर में, ये रियल नंबर होना चाहिए। ये कह रहा है फंक्शन मेरा रियल नंबर से रियल नंबर है और एफ ऑफ वन इक्वल टू 3 है, एफ डैश वन इक्वल टू 6 है, तो इसकी वैल्यू निकालिए। इसकी वैल्यू निकालिए तो देखिए फंक्शन के पावर पे फंक्शन है, तो इसका सूत्र बता दिए हैं कि ई पावर क्या हो जाएगा, लिमिट, ध्यान दीजिए, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, जो पावर पे होगा वो पहले आ जाएगा और ये लाग लग जाएगा ना, लाग इतना बटे इतना, तो लाग एम बटे एन, देखो लाग वन प्लस एक्स और बटे क्या हो जाएगा, बटे ये एफ ऑफ वन हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम लाग एम बटे एन लगा दें तो लाग एम माइनस लाग एन हो जाएगा, तो यहाँ पे लाग वन कर दीजिए। तो इसको थोड़ा सा हम डाइट करिए, लाग एफ ऑफ वन है, ठीक है, और ये आपका हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, बराबर यहाँ पे ले लेते हैं लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। यहाँ पे देखिए अगर इसको ये भी लिखा जा सकता है इतना बटे होल बटे एक्स, तो इसको आप डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, तो इसका क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, ऊपर का डिफरेंशियल क्या होगा, लाग एक्स का डिफरेंशियल होता है वन बटे एक्स, यानी एफ ऑफ वन प्लस एक्स इंटू इसका फिर डिफरेंशियल होगा तो एफ डैश हो जाएगा वन इंटू एक्स, वन प्लस एक्स हो जाएगा, अंदर में वन प्लस एक्स होगा तो वन हो जाएगा, वहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस ये देखो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बटे क्या है, एक्स का डिफरेंशियल वन हो जाएगा तो वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लगा दीजिए। अब आप देखिए x बराबर जीरो रख दीजिए, तो हुआ क्या, ई पावर x बराबर जीरो रखेंगे तो एफ डैश वन, देखिए एफ डैश वन बटे क्या हो गया, एफ डैश वन, ये भी हो गया एफ ऑफ वन हो गया, तो ये हो गया लिमिट एफ डैश ऑफ वन, एफ डैश ऑफ वन की वैल्यू क्या दिया है भैया, 6 दिया है, तो 6 हो गया, बटे एफ ऑफ वन की वैल्यू 3 दिया है तो 3 हो गया, और 3 से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, ई पावर 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जीआईसी लेक्चरर वगैरह में ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको पीजीटी में ज़्यादा पूछा जाएगा, टीजीटी के लिए थोड़ा नहीं है, बट पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो भी लिमिट में देखे आराम से तुरंत सॉल्व करिए, समय बचाइए। अब मैं अपने वीडियो में खासकर टीजीटी पीजीटी या इस टाइप की जो भी परीक्षाएं हैं उसको वीडियो में मैं जो है लेकर आता हूं, आप लोग जरूर उसको देखें। प्लीज़ जो भी मेरे भाई तैयारी जो कर रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, या मैथ को थोड़ा सा मजबूती चाहते हैं तो वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी मिलता रहता है और प्लस कुछ अच्छे क्वेश्चन और अच्छे ट्रिक आपको मिलते रहेंगे जो आपके कंपटीशन में बहुत ही सहयोग करेंगे। तो चलिए अभी लिमिट पूरा नहीं हुआ है और लिमिट को मैं आज कवर पूरा करना चाहता हूं, तो चलिए अगला ट्रिक देखते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये लगभग लास्ट ट्रिक है और ट्रिक हमने सब कवर कर दिया है, और ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन आपका लिमिट का नहीं छूटेगा, वैसे भी नहीं छूटते, बट आप लगाते तो लंबा प्रोसेस होता, आपका समय ज़्यादा लॉस होता, तो उस समय को बचाने के लिए जो है ये किया गया है। और इसको देखिए, और वीडियो यदि हमारी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए और लाइक भी करिए, कमेंट भी डालिए जो भी अच्छा लगे। और चलिए देखते हैं अगला ट्रिक, ये लास्ट है और इसमें देखते हैं लिमिट में। देखिए ट्रिक यह है, अगर कहीं भी लिमिट का आपको 1 पावर इन्फिनिटी वाली मिल जाए, यानी लिमिट डायरेक्ट वैल्यू देने पर 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म मिले, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान है। मान लो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, एक्स टेंड टू यह है एफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स है, और यह एक्स बराबर ये रखने पर इसकी वैल्यू जो आपको 1 पावर इन्फिनिटी देती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। ये मान लीजिए आपका लिमिट एक्स टेंड टू ये एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स है, तो इसको क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू ये एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स कर देंगे, ई के पावर पे चलेगा, ये सब कहाँ चलेगा, ई के पावर पे चलेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर समझते हैं। वैसे देखिए लिखा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो tan पाई बाई 4 लिखा है, पाई बाई 4 लिखा, पाई बाई 4 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स। अब देखिए वैसे आप क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्रिक नहीं मालूम है तो क्वेश्चन को देखेंगे तो थोड़ा सा घबरा जाएंगे कि यार कैसे करें, घबरा जाएंगे आप। अब वैसे देखिए अगर x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, tan पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 पावर 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये क्या मिल गया, 1 पावर इन्फिनिटी मिल गया।
तो इसको कैसे सॉल्व करना है जो हम बताएं। अगर 1 पावर इन्फिनिटी आपको मिल रहा है तो क्या करना है, ई के पावर लिमिट, ध्यान दीजिए x टेन टू जी जो भी रहे 0, और ये करना है tan π/4 प्लस x, तो आपका रहेगा माइनस g(x) -1, ये -1 अपने तरफ से लगाना है और इंटू करके g(x) देना है, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर g(x) देना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो क्या होगा, देखिए लिमिट, और ये लिमिट x टेन टू 0, यहाँ पे tan a प्लस बी का फार्मूला देंगे तो क्या होगा, tan a प्लस tan b, तो tan a का मान क्या हो जाएगा tan 45, और tan 45 का मान 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस tan x हो जाएगा बटे 1 माइनस tan a tan b, तो tan a का मान 1 हो जाएगा और इंटू tan b मानी tan x हो जाएगा। यहाँ देखिए हम थोड़ा समझा के सॉल्व कर रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, लेकिन आप अपना प्रैक्टिस अगर करेंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये तो मैं समझा रहा हूँ बोल के, थोड़ा सा समय, -1 हो गया और इंटू g(x) है। g(x) है क्या, यहाँ पे g(x) 1/x है, ये ध्यान दीजिए 1/x यहाँ हम डाल दे रहे हैं। तो यहाँ देखो लिमिट ई पावर चलेगा, चलो ई पावर लिमिट यहाँ पे x टेन टू 0, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो देखो 1 प्लस tan x, ये हो गया -1 प्लस tan x, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 tan x बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x इंटू 1/x, है ना, तो 1 माइनस tan x और फिर इंटू क्या 1/x, तो x इसके साथ में कर लेते हैं। अब थोड़ा देखिए, अब आप जानते हैं कि लिमिट x टेन टू 0 tan x बटे x की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और x बराबर इसमें 0 देखो तो tan 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ई पावर, थोड़ा डायल कर रहे हैं हम, देखो ई पावर 2 बचा और 2 गुणे इसकी वैल्यू कितनी होगी tan x/x, लिमिट x टेन टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 माइनस tan 0 का मान यानी 1 बचेगा, tan 0 का मान 0 हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया e²। तो देखिए कितना आसान है, और यदि आप ट्रिक जानते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, वरना आप इधर उधर करते रहेंगे समय आपका लॉस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए लाग लेना पड़ता तब फिर आपका आता क्वेश्चन, तो ये लाग लेते फिर आप लिमिट निकालते, तो इससे डायरेक्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2/2 बचेगा यानी 1 बचेगा, और 1/0 हो जाएगा तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी 1 पावर इन्फिनिटी बन रहा है। तो 1 पावर इन्फिनिटी वाले सवाल को आप ऐसे सॉल्व करिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, जहाँ जगह नहीं इसको मिटा देते हैं। अब देखिए जैसे आपको करना क्या है, लिमिट, यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा e के पावर पे चलाना है, e पावर लिमिट x टेन टू 0 f(x) -1, यानी जितना ये दिया उसमें -1 कर लीजिए, तो 3x² प्लस 2 बटे 7x² प्लस 2 और -1, ये -1 अपने तरफ से किए इंटू g(x) क्या है 1/x², ठीक। अब इसी को सॉल्व करिए, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए कहीं शायद गाना बज रहा है, लेकिन गाने से कोई मतलब नहीं है, सवाल आप लगाते रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, तो देखो 3x² माइनस, चलो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, प्लस -7x² माइनस 2 बटे क्या हो जाएगा 7x² प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/x²। यहाँ पे देखो -2 कैंसिल हो गया, ये आया लिमिट x टेन टू 0, ऊपर क्या बचा 3 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा -4x² और बटे ये आपका 7x² प्लस 2 इंटू कितना इंटू x²। ये आपको नीचे पहुंच गया है, बट ये लिमिट के ई के पावर पे चल रहा है, ये कैंसिल हो गया। अभी x बराबर आप 0 दे देंगे तो क्या ये 0 हो जाएगा, तो -4 बटे क्या बचेगा 2, क्या बचेगा -4/2, तो 2 से कैंसिल, तो ई पावर क्या बचा -2 बचा, ई पावर -2 लिखिए चाहे 1/e² लिखिए, तो एक ही बात है ना, यार है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं लिमिट के लगभग जो भी ट्रिक था लगभग हम सब बता दिए हैं, और प्लीज़ इस क्वेश्चन ट्रिक को सब जान लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए, इकट्ठा बहुत ही काम आएगा आपको। और चाहे जैसे क्वेश्चन आप लिमिट वाले देखिए, और हर क्वेश्चन पे जो भी ट्रिक बताएं लगभग सब सटीक बैठेगा। अब कोई ट्रिक से सॉल्व करना थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपका क्वेश्चन न छूटे। वैसे आप जितना हम 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन हर ट्रिक पे बता दिए हैं, तो उस क्वेश्चन को अगर ध्यान में रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटना नहीं चाहिए, और
ना ही छूटेगा और समय भी बचेगा, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आप देखिए, अब उधर हमने ट्रिक आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बता दिए हैं, डिटर्मिनेंट इनवर्स निकालने का बता दिए हैं वीडियो में। बहुत सारे ट्रिक हमने बताए हैं, वीडियो में जाके जरूर देख लीजिएगा। और ऐसे ही ट्रिक आपको मिलता रहेगा। अब लिमिट के बाद हम डिफरेंशिएट का करेंगे, तो जो बहुत ही बड़े बड़े डिफरेंशिएट होते हैं तो जो जल्दी सॉल्व नहीं हो पाते हैं, बट ट्रिक के आसान वजह से हम लोग जल्दी सॉल्व कर लेते थे। तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम क्या है? RKM एजुकेशन पॉइंट। चैनल का नाम है RKM एजुकेशन पॉइंट। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए, थोड़ा सा हमारा भी हौसला बढ़े और आप लोग इस चैनल को देखा करिए, जिससे आपका ये खासकर ये TGT PGT मैथ्स लेवल के क्वेश्चन जो भी होंगे, देखिए तार वायर फंस रहा है, तो ये सब चैनल का नाम है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा वीडियो देखिए और लाभ उठाइए। ओके, थैंक यू।